अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ लेसन का टॉपिक है रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट्स। ये टॉपिक फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 3 लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स का टॉपिक है, और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम रेडिकल से एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना और लॉगरिथम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। दूसरे साथ हम बात करेंगे कि हम किस तरह से जो है रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देख लेंगे कि रेडिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब रेडिकल फॉर्म हमारे पास क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ जी फिफ्थ रूट ऑफ -8। अब ये बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ रूट ऑफ -8। अब हमें पता है कि इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो -8 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/5। ठीक है, ये इसकी क्या है जी, एक्सपोनेंट 5/3। इसी तरह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है जी थर्ड रूट ऑफ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थर्ड रूट ऑफ 16 x की पावर 4 y की पावर 5। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप हमारे पास है, जो तरीका जिस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है, वो 16 हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 8। ठीक है, इसी तरह x की पावर जो 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x × x की पावर 3। ठीक है, उसके बाद y की पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं y की पावर 2 और y की पावर 3। ठीक है, यहां से हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया, और जो थर्ड रूट है उसको हम 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है वो जो आप उठा सकते हैं वो ये है कि हमने 16 को 2 × 8 लिखा, इसको हमने 4 मल्टीप्लाई, एक ऑप्शन थी हम इसको 4 × 4 लिख सकते थे। x को हम x की पावर 2 और x की पावर 2 लिख सकते थे। y को हम जो है y की पावर 4 और y भी लिख सकते थे। ठीक है, ये अगर देखें, अगर हम यहाँ पे 4 × 4 लिख लें, ठीक है, जो कि 4 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हमारी क्योंकि पावर 1/3 यानी थर्ड रूट था, अब थर्ड रूट से 4 पावर कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हमने जब इसको ब्रेक किया, यानी एक्सपोनेंट्स को ब्रेक किए, तो हमने इस तरह से ब्रेक किया है कि वो जो थर्ड रूट से जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं वो इजीली कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको याद है, जब यानी अगर हम x × x की रेज़ पावर 3 लिखते हैं तो ये बेसिस सेम हो तो पावर एक्सपोनेंट्स की आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से y की पावर 5 थी, y की पावर 2 और y की पावर 3 लिखी, तो यहाँ पे हमारा ये y की पावर 3 लिखने का जो पर्पस है वो इस वजह से है। ठीक है, इसी तरह से 2 × 8 की पावर 8 को हम 2 raised to power 3 लिख सकते हैं। इस तरह से 2 raised to power 3 से जो 1/3 उसकी पावर लेंगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये रीजन थी कि हमने जो 16 x की 4 y की 5 को इस तरह से ब्रेक किया। तो यहाँ से जो हमें बात पता चलती है वो ये है कि जब आप जो हमारे पास नंबर होगा, ठीक है, जो हमारे पास रेडिकल होगा, उसके अंदर हमने क्या करना, उसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है जिस तरह से हमारा रेडिकल होगा। ठीक है, यानी हमारे पास जो जिस तरह से हमारी जो है वो यहाँ पे
n की जो वैल्यू होगी, या n कह लें या इसको q कह लें, यहाँ पे n या q की जो वैल्यू होगी हम उसके मुताबिक रेडिकन की जो पावर्स हैं उनको ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है हमारे पास ही कि हम सबकी 1/3 पावर हर एक नंबर की इंडिविजुअल पावर ले लेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास हो जाएगा जी 2 की पावर 1/3। इसी तरह मैं 8 को, यानी शॉर्ट स्टेप में यहाँ पे करूंगा, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। इसी तरह x की पावर भी 1/3 हो जाएगी। इसी तरह x की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3 हो जाएगी। y की पावर 2 और होल पावर 1/3 हो जाएगी, और y की पावर 3 होल पावर 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, आप 2 की पावर 1/3 जो कैंसिल आउट नहीं हो सकते उसको हम कंबाइन करें, 2 की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर की पावर जो है वो 1/3। ये इकट्ठा कर लें। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे तो कैंसिलेशन हो सकती है, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बचेगा, यानी कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे पावर 1 रहेगी 2xy। ठीक है, तो ये हम सिंपली इसको लिख देंगे 2xy, जो कि सॉल्व होने के बाद आ गया, यानी ये वाला पार्ट जो है इसका। ठीक है, जो हमने 3 के साथ कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, वो हमारे पास सिंपली रह जाएगा 2xy। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे जो है वो थर्ड रूट के अंदर है। ठीक है, तो हम इनको 2xy स्क्वायर होल की पावर क्या लिख देंगे 1/3, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy। तो आपने देखा कि हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसी तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि यहाँ पे मैं सिंपली पुट कर देता हूँ कि वाइस वर्सा। ठीक है, यानी उसका जो अपोजिट है, यानी किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है y की पावर 3/4, इसको रेडिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, y की पावर 3 और जो 1/4 है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेडिकल फॉर्म में किस तरह आ जाएगा जी 4th रूट ऑफ y³ फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं 27x की पावर -1। अब आप जानते हैं कि x की पावर -1 है, अगर ये पावर न्यूमरेटर में -1 है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये बन जाएगी x की पावर +1। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो -2/3 पावर के तौर पे ये आ गया। अब आपने जो हमारे पास क्यूथ रूट ऑफ x की प्रॉपर्टीज को अगर आप जहन में लेके आए, वो प्रॉपर्टीज ये थी कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पे भी एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर हम जस्ट लाइक स्मॉल सा होमवर्क भी करेंगे साथ साथ। आपने देखा था, हमने बात की थी जी कि अगर थोड़ा सा हम इसको ड्रैग डाउन भी कर लेते हैं, अगर हमारे पास x और y की पावर जो है वो 1/n हो तो हम वो पावर अलग अलग कर सकते हैं। x की पावर 1/n अलग कर लेंगे और y की पावर 1/n अलग कर लेंगे। और ये जो स्टेप अभी हमने किया x की पावर -1 वाला, आप ये भी जानते हैं कि अगर x की पावर -1 हो, x/1 हो, तो ये नीचे जब आएगी हमारे पास तो x, या नीचे लें -n कर लें तो ये x की पावर 1 और x की पावर n हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1 और x की पावर +n हो जाएगी। तो आपने ये भी जो है वो लॉ पढ़ा था। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने ये लॉ तो अप्लाई कर लिया। अब हम सेकंड में देखते हैं कि जब हम इस फॉर्म में आते हैं, यानी अगर हमारे पास होल जो है वो nth पावर हो तो किस तरह से करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। ये आ जाएगा जी 27 की पावर -2/3 अलग, और इसी तरह x की पावर जो 2/3 है ये आ जाएगी अलग, -2/3 नेगेटिव में पावर। अब आप ये जानते हैं कि अगेन अगर नेगेटिव में पावर थी तो हम इसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे। हम करते हैं इस तरह जी, 20x की पावर -2/3 +2/3 हो जाएगी, और इसी तरह से 27 की पावर जो -2/3 है ये भी हो जाएगी +2/3। अब यहाँ तक आपको सवाल समझ आ गया। नेक्स्ट हम स्टेप यहाँ पे इसके साथ करते हैं। जैसे हमने अगर देखें तो ये एग्जैक्टली अब ये चीज बन चुकी है, 4 की पावर 2/3 है, यहाँ पे इंडिविजुअली x की पावर 2/3 है। अगर आप देखें यानी 4 की पावर 2/3 थी, हमने उसको ब्रेक करके पावर को और इस फॉर्म में करके रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। अब हम यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही करेंगे कि अगर देखें x की पावर 2/3 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/3। इसी तरह 27 की पावर जो है 2/3 इसको लिखूंगा 2 ×
1/3, ठीक है। इसी तरह से अब अगर आप देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म के अंदर कि x का स्क्वायर, x स्क्वायर, और जो 1/3 है इसको मैं लिख लूंगा थर्ड रूट, ठीक है। इसी तरह डिवाइडेड बाय चलो डिवाइडेड का साइन से लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, और ये भी पार जो है वो nth रूट में, थर्ड रूट में आ गई। और अगर थर्ड रूट की कंबाइन पार हम इस तरह से लिख लें, इस लॉ के तहत ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 27 का स्क्वायर होल पार कितनी आ गई, लाइक थर्ड रूट ऑफ दिस नंबर। तो ये हमारे पास आपने देखा कि किस तरह से हमने इस गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर तब्दील कर दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको बहुत सिंपल सा है। आप जस्ट पहले जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव में लेके आए। आप जानते हैं a की पावर -4 नीचे आके हो जाएगी a की पावर +4, इस तरह b की पावर -4 ही हो जाएगी b की पावर +4, और ये फोर्थ रूट है, इसको मैं डायरेक्टली अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो ये हमारे पास जस्ट वन स्टेप के अंदर हमारे पास पूरे का पूरा ये आंसर आ गया जो कि हमने रेडिकल फॉर्म के अंदर लिख दिया। व्हाट इज लॉगरिथम? लॉगरिथम क्या है? अगर आप देखें तो हम ये लिख सकते हैं जी, लॉगरिथम इज द, मैं अगर जस्ट वन सेंटेंस में लिख रहा हूँ, लॉग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लॉगरिथम इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या है? हम सिंपली कह रहे हैं जी लॉगरिथम इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। आप जानते हैं कि जब सबसे अगर आप एडिशन की बात करते हैं तो आप नंबर्स को ऐड करें, 4 + 4 + 4 + 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 250, हमारे पास आंसर आएगा 16। अब ये 4 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया तो हमारे पास 16 आंसर आया। अगर आप 4 को, अब इसकी ये थी एडिशन, दिस इज एडिशन। अब एडिशन की शॉर्टेस्ट फॉर्म हमने मैथमेटिशियंस ने मल्टीप्लिकेशन जो है वो बताई है कि जिसमें आप अगर आपने 4 को 4 टाइम्स ऐड किया, यानी 4 दफा ऐड किया, तो आप 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास तब भी 16 आंसर आ जाएगा। अब इसका मतलब एडिशन की शॉर्ट फॉर्म मल्टीप्लिकेशन। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आप देखें तो अगर आप 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, लेट्स से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो इट टेक्स टाइम, ये इस पे थोड़ा वक्त लगेगा आपको। 4 टाइम्स 16 करेंगे, फिर 60 जो है 4 हो जाएगा, फिर 256 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 256। अब मैथमेटिशियन ने देखा जी इसकी भी शॉर्टेस्ट फॉर्म निकाल लीजिए, तो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म उन्होंने बोला जी कि इसको अगर हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, 4⁻⁴ इज इक्वल टू कितना है 256। अब यह यानी अगर एक्सपोनेंट में देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि जितनी टाइम वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी हम उसके ऊपर पावर लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड बेस। जिस नंबर की पावर ली जाती है उसको हम बेस कहते हैं, और जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये है बेसिकली एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं? जब हम ये बात करें जी 4⁻⁴ है तो वो किसके इक्वल होगी? इसका मतलब ये होता है कि 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर आता है 256। मैंने बोला जी लॉगरिथम, लॉग इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट, यानी रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट से मुराद क्या है कि अब मैं बोलूंगा कि 4 की किस पार्ट के लिए मेरे पास आंसर जो है वो 256 आएगा। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम, यानी अगर मैं इसको लॉग फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसी जो एक्सपोनेंट फॉर्म में हमारे पास ये लिखा हुआ 4⁻⁴ इज इक्वल टू 256 में लिखूंगा ये लॉग ऑफ 256 जो है विद बेस 4, यानी बेस अगर 4 रखी जाए तो 4 की किस पार के लिए आपके पास आंसर 256 होगा, वो हम कहते हैं दैट इज 4। तो ये हमारे पास कहलाती है जी लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसको रीड कैसे करेंगे? रीड इसको कैसे करेंगे? log of 256 to the base 4 is equal to 4। अब हम देखेंगे क्या हर एक नंबर का लॉगरिथम लेना पॉसिबल है? इसको स्टडी करने के लिए हम इसके डिफरेंट केसेस जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, या केसेस बना लेते हैं। अगर आप केस 1 की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या अगर लॉगरिथम का, अगर किसी नंबर का मैं लॉग लेता हूँ, यानी अगर मैं देखता हूँ जी कि log of 4 to the base 4 is equal to what, यानी ये किसके बराबर होगा? अगर मैं 4 का log लूं और बेस भी 4 रखूं तो वो किसके बराबर होगा? अब यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में रखता हूं तो बेस अगर 4 रखी जाए, यहाँ पे अगर आप ये बेस 4 है
और ये 4 के ही इक्वल हो। ये तब पॉसिबल होगा जब आप यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो 1 हो, बिकॉज 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 होगी। तो मालूम हुआ जी कि यहाँ पे हमें एक और हम नतीजे पे पहुंचे जिसको हम यूं लिख सकते हैं कि log ऑफ, यानी log ऑफ द बेस, log ऑफ द बेस टू इटसेल्फ, ऑफ द बेस टू इटसेल्फ, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। यानी किसी भी नंबर का जो है लॉग जब आप उसकी बेस के बराबर रख के लेंगे तो आपके पास जवाब हमेशा 1 आएगा। इसी तरह आप यूं भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर का लॉग यानी लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस, ठीक है, यानी अगर आप कहते हैं जी लॉग ऑफ 1 टू बेस जो भी रख लें, लेट्स से हम यहाँ पे जो है वो 98 बेस रख लेते हैं, log ऑफ 1 टू द बेस 98 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हमेशा आपको पता है किसी नंबर की पावर जो है सिवाय जीरो के, किसी नंबर की पावर जब आप जीरो लेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हमें 98 को बेस रख के 1 के इक्वल लेके आना था, इस तरह से कि अगर हम 98 की कोई ऐसी पावर लें जिसका ऐसा एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखें जिससे वो 1 आ जाए तो वो 0 है। तो यहाँ से एक और बात समझ आती है जी कि लॉग, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लिख देंगे जी कि लॉग, ये भी एक हमेशा से ऐसे ही रहेगा कि log ऑफ 1 टू एनी बेस, यानी अगर आप 1 का लॉग ले रहे हैं विद एनी बेस इज 0, यानी हमेशा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और थोड़ा सा इसको, इसी पॉइंट को अगर मॉडिफाई करते हैं तो हम कहते हैं जी कि आप नेगेटिव नंबर का यानी यहाँ से तमाम एनी बेस से मुराद हमारी, जब बेस को थोड़ा स्पेसिफाई करें तो हम यूं कहते हैं कि बेस नेगेटिव नहीं होगी। यानी अगर आप यहाँ पे बेस नेगेटिव रख देंगे तो आप जानते हैं, लेट सपोज मैं लिखता हूँ log ऑफ बेस -2 और इसकी चले हम log ऑफ 2 टू द, बल्कि log ऑफ कर लेते हैं, log ऑफ 10 टू द बेस -2 इज इक्वल टू व्हाट नंबर। अब हम देखते हैं जी कि -2 की किस पावर के लिए हमारे पास आंसर जो है वो 10 आएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे पावर सम टाइम इवन बनेगी, सम टाइम ऑड बनेगी, लेकिन जब अगर पावर ऑड बनती है यानी 1 3 5 7 9 बनेगी तो उस केस में आपका आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉग, जब हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, लॉग हमें हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग को हम जो है वो नेगेटिव, यानी लॉग की बेस हम नेगेटिव नहीं रख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसी तरह से लॉग जो है वो कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे डी पॉइंट में लिख देता हूँ जी कि log ऑफ चलें 4 log ऑफ -7 टू द बेस 4 इज इक्वल टू व्हाट, यानी वो क्या नंबर हो, क्या एक्सपोनेंट होगा कि अगर मैं बेस 4 रखूं तो वो -7 के इक्वल आ जाए। अब देखें 4 की पावर, यहाँ पे आप खुद सोचें कि अगर 4 की पावर हम रियल नंबर्स में से उठाएं तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी 4 रेज टू पावर रखने से हमारे पास आंसर नेगेटिव आ जाए। अगर आप इवन रखेंगे, बिकॉज आपको पता है कि एक्सपोनेंट जो है वो आप नेगेटिव नहीं रख सकते, एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखेंगे, जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखेंगे तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है नेगेटिव नंबर्स का भी लॉगरिथम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी कि log ऑफ नेगेटिव नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से जब आप लॉगरिथम को प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे कि लॉगरिथम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो उसको अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम यहाँ पे स्क्रीन पे हम इसको डिफाइन करेंगे प्रॉपर लॉगरिथम को। जिस फॉर्म में इसकी डेफिनेशन होती है कि जब हम कहते हैं जी इफ a raised to power y is equal to x, this implies that y is equal to log of x to the base a। और हम यहाँ पे ये भी कह देंगे कि यहाँ पे ax y जो है ये तमाम बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, लेकिन एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन इनके अंदर से, इनकी डोमेन से कुछ वैल्यूज आपने निकाल देनी। जैसे आप यूं बोलेंगे जी x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी आपका जो x है, यानी जो नंबर जिसका आप जिस लॉगरिथम लेने पे जो आपके पास आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन के पॉजिटिव नंबर होगा कोई। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 1, या a जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, बेस आपकी नॉट इक्वल टू 1 हो सकती है, ठीक है, यानी 1 के बराबर भी नहीं होगी, और आपकी बेस जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। उसके बाद अगर एक और पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमने उस पॉइंट को भी हाईलाइट कर दें। अगर आप किसी भी नंबर की पावर, लेट सपोज हम उसको एज ए पॉइंट ई अगर यहाँ पे देखें तो वो इस तरह से हो जाएगा कि अगर आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं, यानी विद बेस 1, लेट सपोज log ऑफ 100
विद बेस 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे भी अनडिफाइंड होता है, बिकॉज अगर आप बेस 100 अगर बेस 1 रख दें तो 1 की कोई भी पावर लेने से आपके पास आंसर 100 नहीं आएगा, बिकॉज 1 की कोई भी पावर ली जाएगी, ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसकी कोई भी आप पावर लेंगे तो ये 1 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे भी आपका लॉगरिथम अनडिफाइंड होता है। तो आपने देखा जी कि बेस आपकी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, बेस आपकी 1 भी नहीं हो सकती, और इसी तरह आपका जो x है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा।